को छोरो म गोर्खे मेरो नाम आइलाग्ने शत्रुको म गर्छु काम तमाम इतिहास पल्टाइ हेर या पुर्खालाई सोध जितेकै छौ संसारलाई अरूको जस्तै गोर्खाली पहाडको छोरो म गोर्खे मेरो नाम आइलाग्ने शत्रुको म गर्छु काम तमाम इतिहास पल्टाइ हेर या पुर्खालाई सोध जितेकै छौ संसारलाई थैंक यू सो मच कालिम्पोंग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कालिम्पोंग में आके लगा कि मैं तो कहीं ऐसी जगह हूं जहां पे मैं पैदा ही हुआ हूं और यकीन मानिए आपकी इस कालिम्पोंग की धरती को प्रणाम करता हूं, यहां के आदर के साथ झुकता हूं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी भैया जी, हमारे विमल गुरुङ की तरफ से आपको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ माटेर मानु जिंदाबाद, माँ माटेर मानु जिंदाबाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, क्या बजा रहे थे आप जरा? हाँ, क्या बात है, क्या बात, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कालिम्पोंग को मैंने कहा था कि मैं शो करने जरूर आऊंगा और मैंने ये वादा किया था। आप वहां पे कैनॉट प्लेस में मौजूद थी। प्लीज प्लीज प्लीज, कैनॉट प्लेस में आप आई थी और काफी लोग आए थे उस शो में जो मैं कैनॉट प्लेस में शो कर रहा था और मैंने उस शो में कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। मैं आपका नाम आप जी जी थैंक यू, आप वो भी थे, आप भी थे जी, बहुत सारे लोग कालिम्पोंग से थे उसमें। कुछ कहना चाहती हैं आज? आपको बहुत बहुत स्वागत कालिम्पोंग की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हमारे जगह में आए, जय हिंद बोलते हैं हम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू सो मच। जब तक 3 बार भारत माता की, भारत माता की, जी जी जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज के आगे मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं सच बताऊं आपका जो प्रेम है वो इतना ज्यादा है कि मुझे लगा कि मुझे बार बार आना चाहिए। और ये बात मैंने खरसांग में भी बोली, दार्जिलिंग में भी बोली और कालिम्पोंग में भी कह रहा हूं कि मुझे जरूर आना चाहिए और मैं आऊंगा भी, ये बात सच है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे, परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ 5 लोग आज मौजूद हैं और जनता तो बहुत लाजवाब है। सर,
आप तो एक्स आर्मी मैन हैं, मैंने देख के ही पहचान लिया। थैंक यू सो मच सर, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये वो धरती है जिसका जितना भी ऋण चुकाया जाए वो कम है। ये वो जगह है जिससे तमाम सारे शूरवीर और वीरता और शौर्य के जो प्रतीक हैं वो स्थापित किए हैं देश में। और हमें सर नाज है, हमें नाज है आप पर नाज है, हमें आप पर नाज है। और ये बात मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि जो आपकी शौर्य गाथाएं हैं, जो आपके किस्से हैं, वो इस देश की धमनियों में बहते हैं, इसके धमनियों में बहते हैं। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूं। आज तो कागज बड़ा लंबा चौड़ा दिया है। तोपदन बूटिया साहब जो हमारे साथ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विमल ग्रुप से हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विशाल राय साहब जो हैं जो विनय टीम से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं आता हूं, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से ही हैं आप भी और विमल ग्रुप से हैं आप, थैंक यू सो मच सर। विनय 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 ग्रुप से हैं। बीजेपी से कमल शर्मा जी हमारे साथ पक्ष रखने के लिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विष्णु छेत्री साहब जो हैं कृषक कल्याण समिति से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत अच्छी बात है कि अगर कृषक का भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि दिल्ली में तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सुमित छेत्री साहब तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जब मैं आपके एक मिनट जब मैं आपके प्रतिनिधियों का नाम लेता हूं और जब आप लोग हल्ला मचाते हैं तो मुझे पता चल जाता है कौन कहां पे खड़ा है, और उसी हिसाब से मैं सारी अर्थमेटिक कर लेता हूं पूरी शो की कि मुझे कहां कैसे किसके पास जाना है और कैसे जाना है। थैंक यू सो मच। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। बीजेपी की तरफ से कल कहा गया कि आपकी जो बातें हैं वो सब मुझे मालूम है और उन्हें समय के साथ पूरा किया जाएगा, ये बात कही गई और इसमें कल इसको बोला गया। मैं आपकी तरफ से आऊंगा, आपकी बात रखूंगा, 20-20 सेकंड आपको मैं दूंगा सबको बोलने के लिए बीजेपी को। लेकिन पहले क्योंकि जनता का शो है तो मैं जनता से शुरू करूंगा। फिर जी मैं आता हूं, आप ही से शुरू कर देता हूं। क्या नाम है आपका? अरे नहीं, मैं तो आप ही से सुनू। अरे मैं सुनने आप ही के लिए आया था। नो 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 नो। अच्छा देखिए ना, प्लीज 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 देखिए मैं कितना आसान कर देता हूं। क्या नाम है आपका? मुन्ना पौड़ेल। मुन्ना पौड़ेल। मुन्ना पौड़ेल जी, आपका पर्स भी अच्छा है, आप भी अच्छी लग रही हैं, सब तो अच्छा ही है। क्या काम करती हैं आप? नहीं, हाउस वाइफ हैं जी। तो कुछ मन में है, कुछ कहना है? हाँ, बीजेपी को जिताना है। बीजेपी को जिताना है। आपा जी, बीजेपी को जिताना है, बीजेपी को जिताना है। बीजेपी को। आपका नाम? अन्नपूर्णा चतुर्वेदी। अन्नपूर्णा चतुर्वेदी। कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं के रहने वाले हैं। कितने सालों से? हम लोगों को 150 साल हो गया यहाँ। 150 साल? 150 साल हो गया? देखिए देखिए देखिए, अगर सुनिए सर जी, मैंने एक मिनट बात सुनिए। अगर 150 साल से हैं तो आप तो यहीं की माटी की हो गई, यहीं की हो गए। और अगर आप नहीं हुई, सुनिए हुजूर आली, और अगर आप नहीं हुई यहाँ की तो खाक मैं क्या हूंगा यहाँ का। और अगर आप हैं यहाँ की तभी ये टोपी मेरे ऊपर सज रही है। और ये इस बात के लिए हमेशा गर्व करिएगा कि ये यहाँ का जो कण कण है उसमें आप रची बसी हैं और यहाँ के तमाम सारे लोग रचे बसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत बहुत स्वागत है। और अगर ये बात मैं ना कह पाया यहाँ खड़े होके तो खाक कहाँ कहूंगा कर। हाँ भाई बोलो, आप ही बोलो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपकी शो में दिल्ली में कॉनॉट प्लेस में दो बार आपकी शो में भाग ले चुका हूं और ये तीसरी बार है। आपने वहां पर भी कहा था कि दार्जिलिंग आएंगे, आपने जो वचन दिया था वो पूरा किया, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने सोचा था कि यहाँ पर जब आंदोलन हुआ था उस समय भी आप आएंगे, उस समय नहीं आ पाएंगे, पर आप देर से आए पर दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच इसके लिए। और अभी यहाँ पर चुनाव का माहौल। भाई एक बात और बोलता हूँ, आपका नाम क्या, मैं भूल गया। भूपेन राय। भूपेन जी, एक बात और है, मुझसे शायद ही 3 शो किए मैंने, एक दार्जिलिंग, एक खरसांग और तीसरा कालिंपोंग में शो कर रहा हूं। और तीनों जगह यही कहा गया कि भैया जी, मैंने कहा हाँ, बोले वो 105 दिन कहां थे आप। भैया जी, अरे सुनिए, नाराज मत होइए, सुनिए ना, सुनिए, इतनी कुव्वत रखिए और इतनी ताकत रखिए और इतनी शिद्दत रखिए कि आपके बीच में भी खड़े होकर आपका ही सवाल लेकर सामने खड़ा हो जाता हूं। आप कहां थे? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल तमाम सारे हिल के लोगों का है और तमाम उस नेशनल मीडिया को लिए है, उस नेशनल मीडिया के लिए जो कहते हैं कि आप छोटी सी खबर को तो तिल का पहाड़ बना देते हैं, लेकिन हमारे जब मुसीबत में होते हैं तो आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये सवाल मैंने आपका ही रखा है, इसलिए ये मैं बार बार कहता हूं। मैं आता हूं आपसे, इधर से बोलता हूं। जी, क्या नाम है आपका? पूनम भंडारी। अब आप तो हल्ला नहीं मचा रही, पहले बहुत मचा रही थी। जी, कुछ कहना है आपको? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ। हाँ। आप जो टोपी लगाए हैं, हम लोग इतना इज्जत से आपको दिया है। हाँ। यही टोपी हम लोग बीजेपी का नेता को कितना बार से दे रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं। उनका खबर अभी तक नहीं हुआ है और अभी आके झूठ बोल रहा है और भी झूठ बोल रहा है। कितना साल और झूठ खाएंगे हम लोग? नेता लोग हम लोग पारवासियों को टोपी लगा के वो खुद ही चला जाता है। ये क्या है? टोपी लगाने के लिए आता है, खाली टोपी पहनाने के लिए आते हैं। टोपी पहनाने के लिए आता है। 105 दिन में खाली आपसे कंप्लेन नहीं है, आप तो नहीं आए, फिर भी ठीक है, अभी आ गए ना। लेकिन बीजेपी का, हम लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन बीजेपी का एक भी आदमी, जब हमारे लोग मर रहे थे यहाँ पर आंदोलन में था, एक भी आदमी नहीं आया। 20 सेकंड आपके हैं, आपके 20 सेकंड। सबसे पहले तो मैं प्रतीक जी को कालिम्पोंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो अभी जो हमने सुन रखे कि अमित शाह जी ने कल जो बोला है, देखिए पहाड़ के जो भी समस्या था, पूरा सारा भारत के गोरखाओं का जो एस्पिरेशन था, वो एस्पिरेशन को जो सपना था, वो सपना का साकार होने का अभी शुरू हुआ है, बिगुल बच चुकी है। जब बंगाल और दिल्ली में ये झूठ, अगर झूठ है तो आप झूठ मान लीजिएगा, लेकिन जब 2 तारीख के बाद सरकार बनेगी, उसके बाद आप देखते रहिएगा, केंद्र सरकार और बंगाल सरकार हमको जरूर न्याय दिलाएगा। ये अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का ये कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट आप, उन्होंने कहा कि एनआरसी जो है लागू नहीं होगी, इसलिए गोरखाओं को प्लीज लिसन, एनआरसी लागू नहीं होगी और गोरखाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है जहां तक एनआरसी की जरूरत है। एनआरसी लागू नहीं होगा। अभी तक तो एनआरसी लागू होने का संभावना कम ही है। अगर लागू होगा तो पहाड़ के गोरखाओं को एनआरसी नहीं लगेगा। जो अमित शाह ने बोला है वो हमें लगता है नहीं होगा। हमें लगता है नहीं होगा। आ गया हुजूर। हाँ जी, नमस्कार साहब, क्या नाम है साहब? सूरज अग्रवाल जी। क्या काम करते हैं सर? बिजनेस है। काहे का है सर? फास्ट फूड का है। फास्ट फूड का, क्या बात है हुजूर,
मैं आया, 1 मिनट, मैं आया। 20 सेकंड आपके हैं टीएमसी के। जी, कुछ कहना चाहते हैं अग्रवाल साहब? क्या यहाँ पे अभी जो राजनीतिक माहौल बना रखा है पहाड़ में, हाँ, इट्स जस्ट लाइक ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। इन अ न्यू बॉटल। अच्छा, अच्छा, there's nothing new। अच्छा, मतलब आज जिसके विरुद्ध हम लड़े, हाँ, जिसके विरुद्ध पूरा पहाड़ एक होके लड़ा, हाँ, आज उसी के साथ हम कैसे खड़े हैं? आज कैसे खड़े हैं हम उसी के साथ? उसी के साथ जिन्होंने हमारे लोगों को मारा। किसके साथ? टीएमसी के साथ। आज जितने भी अलायंस हैं, आज जितने भी अलायंस हैं, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, किसके अलायंस है? कवरिंग किसकी है? दादा, अरे नो 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 नो, मैम, कूल डाउन, मैम, जस्ट कूल डाउन, सर, आई एम कमिंग, जस्ट कूल डाउन। हाँ जी 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 जी, बोलिए, क्या करिए? जी, सवाल तो आपने सुन ही लिया। नाराज हैं क्या? कुछ थक गए हैं क्या? अब तो कैंपेन खत्म ही है, अब तो आराम से बस घर में रिलैक्स करिए और वह वोट डालना है। इनको तो लोगों ने तय कर लिया किसको देना है। नाउ 20 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। जैसे आपने बताया, हाँ, कि आपको कालेबुंग का मिट्टी में जैसे आप आया, हाँ, तो आपको लगा कि आप कालेबुंग का हुआ। हाँ, नहीं, यही बताया ना आपने? हाँ जी, तो यही बात जसवंत सिंह ने भी बताया था, हाँ, आलूवाली वाले में बताया था, हाँ, मगर अभी तक नहीं आया। हाँ, तो इसीलिए टोपी का मान रखिएगा। हाँ, अगली बार जो आपने बोला है, हाँ, कालेबुंग में आने के लिए, उसका सम्मान रखिए। जी, आऊंगा, मैं तो आऊंगा, यही बोलना है बस। देखिए, मैं तो जहां जो कहता हूं वही करता हूं, मैं तो उस तरह का नहीं हूं। एक शेर सुनाएं आपको, एक शेर सुनाएं आपको, बड़ा जबरदस्त शेर है, शेर सुनाएंगे? वो झूठ बोल रहा था, इरशाद वाले हैं यहां पे, लखनऊ से कभी कोई पाला जरूर पड़ा होगा। सुनिएगा साहब, बड़े गौर से सुनिएगा। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था। अब दूसरी लाइन पे दाद दीजिएगा। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। जवाब देंगे? वाह, क्या बात है। आप तो हिंदी में बोला, आप नेपाली में बोलो, गोरखा में बोलो, हम आपको भोजपुरी में सुनाएंगे। हाय हाय, सुनाइए। हर हवा कोक कभी पेप्सी नहीं होता है। हर हवा कोक कब पेप्सी ना होला। हाँ, और ये पार में हाँ, कुछ कब फर्सी ना होला। हाँ, मोदी तो हम प्रधानमंत्री तो ढेर देख ले बानी, मगर जुमला प्रधानमंत्री मोदी जैसी ना होला। छा गया, छा गया, छा गया। अच्छा कोशिश है आपकी, अच्छी कोशिश है। एक मिनट में आ रहा हूं, आगे, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आप ही के नेता ने बोला, अच्छा बोला, अच्छी कोशिश करी आपने, और कोशिश करते रहेंगे तो वजन आ जाएगा, धीरे धीरे वजन आएगा। शरीर का वजन नहीं, शायरी में वजन आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। आगे हाँ, आया। अरे मैम, आई एम कमिंग। हाँ जी, हाँ, मैं जरूर पूछूंगा इनसे सर। अच्छा, I will take a few minutes of yours. Few minutes, of course, sir. जितने भी गोरखा वेटरन्स हैं, हाँ, अभी हमारा करीबन 1.5 लाख फौज है ना? और ये देश के लिए जो हमने कुर्बानी किया है, उसमें तो इट कैन बी रिटन इन गोल्डन लेटर। हाँ, वॉल्यूम तो हमारा 110 पुराना हमारा आंदोलन है। तो आखिर में जितने भी इंडिया का हमारा वेटरन्स है ना, गोरखा ऑफिसर्स, वी हैड रिक्वेस्टेड फॉर वन अपॉइंटमेंट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। राइट, दिस आपको एक अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट तो सर आप ये खुद ही कहिए ना सामने। सर आपके सामने कैमरा है, आप प्लीज बोल दीजिए कि अपॉइंटमेंट चाहिए। लेटर एड्रेस टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम। तो एक्स सर्विसमैन जितने हैं, एक मैं आपकी बात कह देता हूँ, और वॉर हीरोज जो हैं गोरखास, वॉर हीरोज जो हैं, एक्स आर्मी मैन जो हैं गोरखास, वो एक अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से चाहते हैं कि एक अपॉइंटमेंट जरूर होना चाहिए, जो अपनी बात वो कह सकें। और ये कोई बड़ी बात नहीं, ये होना चाहिए। भी था जी, जो कारगिल में हमारा शहीद हुआ है, हाँ, उनका नाम भी लिया था, और कर्नल ललित राय, कमांडिंग ऑफिसर विलियम जी आर, करीब 100 जवान शहीद हुआ था।
कारगिल लड़ाई में। ऐसा ऐसा अफसर को लेकर के हमने बोला था, आप हमारा गोरखा को एक अपॉइंटमेंट दीजिए कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है। 20 सेकेंड आपके सर। सबको मेरा नमन जी। कुछ रोज पहले कालीबुंग में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने दो बात कही थी। एक कही थी कि एनआरसी अभी तक लागू नहीं हुआ है। झूठों ने झूठ से कहा कि झूठ मत बोलो, घर के अंदर झूठ की मंडी लगी है, बाहर लिखा है झूठ मत बोलो। आसाम में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वहां पे एनआरसी लागू हुआ। 40 लाख आसामी वहां से एनआरसी का लिस्ट से बाहर किया गया। वहां पे 1 लाख से 1.5 लाख गोरखाओं को एनआरसी से बाहर किया गया। अभी फिलहाल जो आसाम में चुनाव हुए वहां पे 20 से 25 हजार गोरखाओं को डी वोटर करके वोट मतदान करने नहीं दिया गया। ये सच है भाजपा का। और दूसरा, अमित शाह जी बोल रहे थे, अमित शाह जी बोल रहे थे हम लोग 11 गोरखा जनजाति का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यह भी झूठ। 2019 साल में मैंने खुद एक आरटीआई रिपोर्ट किया था और गृह मंत्रालय के जनजाति मंत्रालय की ओर से एक प्रत्युत्तर मिला था। उसमें स्पष्ट लिखा है यदि 11 जात गोरखा जात गोष्ठी को यदि यहाँ पर जनजाति का करार देंगे, मान्यता देंगे, तो नेपाल से आए हुए 11 जात गोष्ठी यहाँ पर नेपालियों का इमिग्रेंट संख्या बढ़ेगा। ये क्या है? मेरा रेस्पेक्टेड कर्नल साहब के लिए प्लीज मेरा क्वेश्चन रेस्पेक्टेड कर्नल साहब के लिए है। आप कहते हैं कि गोरखालैंड चाहिए। प्लीज मैम प्लीज लिसन जी। आपने सवाल किया, दूसरे का सवाल सुनने की मादा तो रखिए। इन्होंने कहा कि गोरखालैंड के लिए, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? जिसने हमारे 13 शहीदों को गोली मारी दिन दहाड़े पॉइंट ब्लैंक रेंज से, उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। बोल रहे खेला होवे। अगर आप इतने ही फॉर्म थे तो आप इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते थे। हम लोग आपके साथ थे, जनता आपके साथ थे। दीदी के साथ जाने अपना सहूलियत के लिए, अपना केस ठीक करने के लिए दीदी के साथ गए हैं। ठीक है, प्लीज आप बात बोलिए। बार बार बोलेंगे तो डिस्टर्ब होता है। नहीं। हाँ जी, गोरखा में झगड़ा हो रहा है। नेपाली लोग क्यों इधर झगड़ा करना है? क्यों झगड़ा करना है? झगड़ा हो रहा है, इधर झगड़ा हो रहा है ना। उधर का एक को झगड़ा हो रहा है, तू को भी झगड़ा क्यों? गोरखा में झगड़ा क्यों झगड़ा? हम लोग सब दासू भाई दीदी बहन है, तो आपस में क्यों झगड़ा? दुनिया को क्यों दिखाना है? नेशनल टीवी का आगे क्यों दिखाना है? गोरखे में क्यों झगड़ा है? कुछ नहीं किया ना। हमको बीजेपी को तो एक बात बोलने भी नहीं देता है। डिसिप्लिन कहाँ है? आप लोग का डिसिप्लिन कहाँ है? कूल डाउन मैम, ना जस्ट कूल डाउन प्लीज। सवाल प्लीज मैम। सर आप तो डिसिप्लिन आदमी है सर, आप तो डिसिप्लिन आदमी है सर। मैम प्लीज, सवाल ये ना मैं सवाल रख रहा हूँ, आपका सवाल रख रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आखिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और ये बात मैंने दार्जिलिंग में भी देखी, करचांग में भी देखी, और यहां भी देख रहे हैं कि आखिर आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। जी 20 सेकेंड आपके। हमने तो कमल को कमल के फूल सोचकर खिलाया था जी, लेकिन हमने ये भूल दिया कि कमल तो कीचड़ में ही खिलते हैं। हाँ। तो सर आप अपने को मत कहिए यार, आप अपने को मत कहिए, आप तो बस कहिए। हाँ। और जो हमारी दीदी ने जो बात कही है, हाँ। इन यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन सबसे पूछे 2007 से लेकर 16 तक किन किन पार्टी से जुड़े हुए थे, क्योंकि अभी जितने भी यहाँ लोग हैं ना, आपका 90% हमारी पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं यहाँ पर। हाँ सब। अभी हमारे दीदी तो बीजेपी में सिर्फ 1 महीने ही हुए, कैंडिडेट तो 20 दिन ही हुए हैं बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान कैंडिडेट को मालूम है, भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है उनको मालूम है। तो जिस तरह से चुनाव में खड़े होने के लिए सब कुछ गोरखा का गौरव जो है भूलकर चुनाव में उतर जाते हैं, जो उसका एम्बिशन देख के, तो इससे तो गोरखा के बीच में ही झगड़े पैदा हो जाते हैं ना। क्योंकि बाहर का तो यहाँ पर आके लड़ तो नहीं रहे, तो गोरखा लड़ रहा है। गोरखा ही लड़ रहे हैं। कोई शेर है आपके पास? नहीं है। अभी 2 आंदोलन हो चुका है, उसमें हजारों संख्या में हमारे बच्चे
मारे गए जी है ना जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाँ। वो आंदोलन में कभी भी नेशनल मीडिया इस जगह में दिखाई नहीं दिया यहाँ जी। हाँ हाँ जबकि हमारी जो मांग है एक नेशनल इंटरेस्ट और एक नेशनल इश्यू है। हाँ तो आपसे एक गुजारिश है कि कम से कम हमारी जो मांग है हाँ ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि नहीं हाँ। और ये नेशनल इश्यू है कि नहीं हाँ। इसको एक वेल डिफाइन करके इसको डिस्कस ऑफ कोर्स सर, मैं एक बात कहता हूं आपसे। मैंने बार बार कहा कि उन 105 मैंने अपनी डिबेट यहां से जो शुरू की वो 105 दिन से शुरू की। खुद को कहा कि मैं नहीं आया, मैं पहली बार आया। यही मैंने करशांग में कहा, यही मैंने दार्जिलिंग में कहा कि मैं नहीं था यहाँ पे। जब मैं कहता हूं मैं नहीं था, उसका मतलब होता है तमाम नेशनल मीडिया के ऊपर ये सवाल होता है। और मैं एक बात कहता हूं, मैं कोई कुछ नहीं जानता भैया जी, कहीं को लेकर मैं देश भर में घूमता हूं, तमाम जगह डिबेट करता हूं। एक ही बात कह सकता हूं, आपके जो इश्यूज हैं, आपके जो टॉपिक्स हैं, आपकी जो बातें हैं, उनको तो रखना मेरा काम है और वो मैं रख दिया। मैंने रख दिया। उसमें मुझे कहीं कोई जी इधर जब मैं आपके पास आता हूं तो आप कहती थी उधर 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 उधर, और जब मैं पहुंच जाता हूं आपके पास तो आप उधर चला गया। आप मैं आया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बिल्कुल सवाल रख दिया, उसके बाद डिबेट ओपन है। वो दोनों सवाल जो आपने रखे वो सबके सामने हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और मैं आज कालिम्पोंग में मौजूद बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। और मैंने कहा था कि डिबेट जी मैंने कहा था डिबेट ब्रेक के बाद ओपन हो जाएगी। जो भी लोग अब सवाल पूछें वो जनता की तरफ हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग 20 सेकंड बोल चुके हैं। जो सवाल आएंगे जो बीजेपी की तरफ थे, टीएमसी की तरफ थे, उनको वो एड्रेस करेंगे। कुछ सवाल जी आपने पूछा था ऑफ कोर्स, लेकिन जनता की तरफ सवाल है। जनता जो बात कहना चाहेगी ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं, जरूर आ रहा हूं। जी क्या नाम है आपका? अमीर बसनेत। जी अमीर साहब, देखिए गोरखा लोग ने बीजेपी को 12 साल से सहयोग करके हाँ 3 MP दिया है। हाँ। 3 MP में SS आलूवाले तो मंत्री भी बने। हाँ। और अभी राजू बिष्ट जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो हाँ। भी हमारे वोट के बावजूद ही बने, क्योंकि हाँ। वो तो पहले राजनीति में थे ही नहीं। लेकिन बीजेपी पार्टी ने झूठ के सिवाय, आश्वासन के सिवाय हम गोरखा लोगों को कुछ नहीं दिया। जो हमारे मित्र ने जो आश्वासन की बात कर रहे हैं, प्लीज लिसन ना, अब ना प्लीज लिसन, ये तरीका नहीं। आप किसको देखिए 370 हटाने में कितना समय लगा आपको पता है? 70 साल लग गया। तो अभी जो भी मुद्दे होंगे धीरे धीरे हमारा मोदी जी जो भी होंगे, मोदी जी धीरे धीरे करके पूरा सॉल्व करेंगे। ये जो प्रतीक जी अभी आए हैं, नेशनल मीडिया कालिम्पोंग में आने शुरू हो गया है। और हमारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अगर दोनों इंजन का सरकार बनेंगे तो इस बार जरूर ये डिलीवर होगा। अभी तक क्यों नहीं हुआ? आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। देखिए लोग आना शुरू हो गए हैं और अब हमारा मुद्दा जो है वो एड्रेस होगा। मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। जी मैम। बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी का वो लीडर ने बोला 170 हटाने के लिए 70 साल लग गया। हमारा मुद्दा तो 120 साल से भी पुराना मुद्दा है, वो मुद्दा क्यों नहीं हटाया? और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम गोरखा लोगों ने आप लोगों के सिर में वो गोरखा का टोपी लगवा दिया है। इस टोपी का इज्जत रख के आप नेशनल मीडिया में बोलिए संपूर्ण पहाड़ गोरखाओं का, टीएमसी हो, बीजेपी हो या यहाँ का लोकल बीजेपी हो या लोकल पार्टी हो, सभी का इच्छा आकांक्षा है हमारा सेपरेट स्टेट गोरखा। मैम देखिए, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का कानून सर्वोपरि है, वो सबके लिए बराबर। मैं सर लेट मी स्पीक। सबके लिए समान है। आपके लिए भी वो अधिकार देता है, हमको भी अधिकार देता है। निश्चित तौर से आपकी वॉइस जो है, आपकी जो बात है वो रखी जानी चाहिए, एड्रेस होनी चाहिए। ये मेरा काम है, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं। जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये इलेक्शन के टाइम में आप बाहर का नेशनल मीडिया आता है, फिर हमारे 105 दिन का आंदोलन हुआ, इतना शहीद हुआ, वो नेशनल मीडिया कहाँ पर था? उस समय में भी आना चाहिए नेशनल मीडिया को। मैम बिल्कुल आना चाहिए। मैंने सबसे पहला सेंटेंस अगर आज इस शो में बोला है, सर भाई साहब नो, दिस इज नॉट द वे। कालिम्पोंग का ये तरीका नहीं है, कालिम्पोंग का ये तरीका नहीं है सर।
मैंने जो पहला सेंटेंस बोला मैम, पहला सेंटेंस जो आज यहाँ पे बोला वो यही बोला कि मुझे पहले आना चाहिए था, पहला सेंटेंस। और ये मैंने दूसरा सेंटेंस ये बोला कि चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद जो भी कोरोना सेटल होने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ शो करने आऊंगा, ये बोला जी। हो थैंक यू भैया जी। हाँ, मैं ये कुछ जल्दी में हैं आप? दो शब्द बोल नहीं, जल्दी में है। क्यों? थोड़ा जल्दी। बच्चा बीमार है ना, लेकिन मैं बच्चा को छोड़ के अपने गोरखे के लिए आया हूँ ना, गोरखा जो संतान है उनके लिए आया हूँ ना, मैं अपने गोरखा लैंड के इशू के लिए आया हूँ यहाँ पे मैं। तो मेरा बच्चा बीमार है? बच्चा बीमार है? क्या हुआ? बुखार है और डायरिया है, तो दवाई लेके जाना पड़ेगा। सर्दी भी है, खांसी भी है। अभी देखिए मेरा चिकचिक है हाल, मेरा भी वही है। तो मैं यही कहूंगा, अगर वो लोग, अगर ये जो लोग हैं बीजेपी बोल रहे हैं ना, अगर बीजेपी के कहने के अनुसार मैं बोलूंगा तो कल मैं ताजमहल यहाँ पे खड़ा कर दूंगा। हमको इन रिटर्न चाहिए भरबली, तो हम यहाँ ताजमहल में देखिए, जो सबसे हम लोग का सबसे बड़ा भूल 2009 में हुआ, कमल को फुल में वोट देना ही हम लोग का भूल था, ये आप सब जान लिया है। देखिए, क्योंकि आज रात 370 हट सकता है, रात 35 हट सकता है, एक तो स्टेट को यूटी बना सकता है। गोरखाओं का सपना, मेरा सपना बोलने के लिए मोदी जी को 12 साल क्यों लगा? कुंभकर्ण तो 6 महीना में जाग जाता है, मोदी जी क्यों 12 साल से चुप है? ये इशू है। हाँ, ये इशू है जी। आपको तो स्पष्ट हो चुका होगा, कुछ देर पहले यहाँ पर गाना भी बज चुका है। उस गाने का बोल था, आप चाहे लाख जो कर लो मोदी जी, लेकिन गोरखा कभी टूटने वाला तोड़ने वाला चीज ही नहीं है। एक बात स्पष्ट। और दूसरी बात, यदि बीजेपी ऐसी पार्टी है, अभी बीजेपी जो कुछ देर पहले बोल रहा था, पीपीएस का बात चल रहा था वहां पे, हमारी मांगे पीपीएस नहीं है, हमारी मांगे अलग राज्य गोरखालैंड संविधान के तहत। और ये सोच ले मोदी जी भी, ये स्पष्ट सोच ले योगी जी भी। यदि बीजेपी आज योगी आदित्यनाथ जी यूपी से करसंग आ सकते, यदि गृह मंत्री यहाँ पे आ सकते, वजीर आजम हवाई जहाज में चढ़ के यहाँ से आ सकते हैं, तो जितने भी बीजेपी शासित राज्य है, आज बीजेपी बात कर रहे हैं, मिनिमम वेज की बात चल रही है, पर्जापट्टा दस्तावेज की बात चल रही है, जितने भी बीजेपी शासित राज्य है 20-22 राज्य में, अभी तक आप आंकड़ा देख लीजिए, डेटा देख लीजिए, वहां पर 51% जितने भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट के हैं पर्जापट्टा दस्तावेज के लिए, वो सब बीजेपी सरकार रिजेक्ट कर चुके हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं बीजेपी को हराना है, लेकिन ये कहते हुए भी हम लोग ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग को एक होना पड़ेगा, एक मंच में आना पड़ेगा। देखिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं 22 राज्यों में कोई कुछ नहीं हुआ है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो 22 राज्य से बढ़ करके शायद 29 राज्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप मुझे बताइएगा? अगर जनता संतुष्ट नहीं होगा तो बीजेपी कैसे जिता रहे हैं? यही मैं सर एक करके जी। जब यहाँ स्ट्राइक चल रहा था उसी समय प्लीज मैम प्लीज लिसन 105 दिन के स्ट्राइक में किसने हमारा गोरखा भाई बहन को किसने मारा, मरवाया? किसने मरवाया? आपको पता है, टीएमसी ने मरवाया है। टीएमसी ने, राज्य सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुप्पी जो होता है ना, वो साइलेंट बैठने से वो घटना चुप्पी टीएमसी। देखिए, उन लोग बोलते हैं कि टीएमसी ने मारा है ना, उन लोग का बोलने का बात है टीएमसी ने मारा है। लॉ एंड ऑर्डर एक तो स्टेट का सब्जेक्ट है। आज हर यूपी में डेली बेटी का बलात्कार होता है, तो आप सब बोले हम भाजपा लोग रेपिस्ट है, वो नहीं बोल सकते है कि नहीं? तो इसीलिए जब इधर में पहाड़ का आंदोलन था तब क्या था कि टीएमसी का जितना भी हिल्स का जो गोरखा लोग है वो चुपचाप था, साइलेंट इस पॉलिटिक्स का मूवमेंट में था। अगर गोरखालैंड होता तो हम लोग राजी खुशी एक्सेप्ट करता, मगर सबसे देखिए पहाड़ को सबसे बुड़बक बनाया बीजेपी ने। बीजेपी का विश्वास मत कीजिए। सुने जो टीएमसी के लोग अभी बोल रहे हैं और जो जितने सारे लोग यहाँ पर रहे हैं, वास्तव में ये सब एक ही टीएमसी पार्टी के हैं। और जो टीएमसी ने आज तक कभी बंगाल विभाजन हो गए ना बोल के पहाड़ को विभाजन करके
टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, वो उसी के साथ ये साथ दे रहे हैं। कम से कम ये सत्ता के लिए, अपना एग्जिस्टेंस के लिए बात करके वास्तव में इनका कोई गोरखालैंड से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो ये एक नेशनल मीडिया है, इसलिए मैं यहीं से सारा भारत देश को पूछना चाहता हूं, पेट्रोल की दाम कम हुई, काला धन वापस आया, अकाउंट पर 15 लाख जमा हुए। मेरे भाइयों और बहनों, गोरखा का सपना पूरा हुई। तो बात क्या करे, हमें पता है, हमारे पता है, जो भारत देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, वो गुजरात के बहुत सर्वश्रेष्ठ व्यापारी है। और अभी तक पूरा भारत देश को लेकर वो लोग राजनीति को भी व्यापार कर रहे हैं। इसके तहत हमारे बिमल गुरुंग जी ने 2009 से बंगाल में एक भी कमल की फूल खिली नहीं हुई थी, तब हमारे बिमल गुरुंग जी ने इस बंगाल की धरती पर कमल के फूल खिला दिया था। लेकिन क्या किया, यहाँ पर बीजेपी के तमाम, यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के कैंडिडेट है, उनसे बस एक सवाल पूछिए, 3 बार हमने लोकसभा के सांसद बनाए, उन्होंने हमें क्या दिया? ठीक है, लेकिन मैं इनके नेता से पूछना चाहता हूं, बीजेपी अगर बीजेपी के साथ आप थे, तब बीजेपी के साथ छोड़कर आप जो हमारा जो 13 आदमियों को मारने वाला सरकार के साथ क्यों चले गए, पार्टी के साथ क्यों चले गए? मैंने आपका सवाल रख दिया, बीजेपी हैज टू आंसर। जी हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, लेट मी, हाँ जी, कौन बोल रहा था? जी आप लोग अपमान करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर पोखरेल। हाँ। मैं संपूर्ण गोरखावासियों से एक बात बोलना चाहता हूँ। कालिम्पोंग का ये मेला ग्राउंड ये सबूत करता है। देखिए, गोरखा एक लट्ठा है, लेकिन 2013 साल से बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने यही ग्राउंड से गोरखाओं को टुकड़ा टुकड़ा किया था। आज ये पहाड़ में जितना भी गोरखा उसी दलों I love you too. I love you too. रुको मेरा प्यार, रुको। I love you. I love you too. I love you too. बहुत पसंद करते हैं आपको। मेरा प्रश्न यही है, तमाम पहाड़ के गोरखा, प्लीज मैम यादव जी, तमाम गोरखा नेताओं से मेरा यही प्रश्न है, जो लेडी ने गोरखाओं को टुकड़ा टुकड़ा किया, आज उसी को क्यों साथ दे रहा है? ये टीएमसी के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है। जी, टीएमसी के प्रवक्ता से कहाँ चली गई? आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। मैं आपके प्रेम, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। वो पूछ रहे हैं कि इतना गोरखा नेता ने टीएमसी का साथ क्यों दिया? क्योंकि जब बंगाल में कीचड़ी था ना, तो पहाड़ी ने कमल किया था। शायद मेरा दोस्त उस समय बीजेपी में नहीं था, हम तो बीजेपी का 22/44 बूथ का पोलिंग एजेंट था, उस समय हम मूवमेंट में था, तब भी हम था। ठीक है, बीजेपी का ये लीडर नहीं था, तो मोटा मोटी आपका देखिए, आज एक्चुअली देखिए, बीजेपी को मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर। अगर रियल बात बोलेंगे तो बीजेपी को मुद्दा ही नहीं है। एक बार झूठ बोलेगा, हम लोग विश्वास किया, 2 बार झूठ बोल गया, वो भी हम विश्वास किया, अब बार झूठ बोलता तो जनता कहाँ विश्वास करेगा? इसीलिए सब जनता एंटी बीजेपी है, मोदी जी को नहीं चाहिए। सर, आपको हमारा ही लोग ने पूछा है, 105 दिन के आंदोलन में आप लोग कहाँ थे? प्लीज सर, आ रहा हूँ, ऐसे ना करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे सर मैं नहीं सुन पाऊंगा सर। अरे आपसे पूछेंगे, आपको तो लेके, अरे सर आप, No, this is not the way. This is not the way. जी सर, 105 दिन स्ट्राइक में किसी भी नेशनल न्यूज ने यहाँ पर किसी तरह की कवरेज नहीं दिया है, ये भी सही है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी
पिछले कई वर्षों से गोरखा के लिए सिर्फ आश्वासन ही देते आए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, कई बार कहा कि नेशनल मीडिया, सर, नेशनल मीडिया ने, मैंने बार बार बोला कि जितनी नाराजगी आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकती है, उतनी नाराजगी आपको नेशनल मीडिया से भी हो सकती है। मैंने तो बार बार आपसे कहा। ऑफकोर्स आ रहा हूं। क्या बात है सर, आपको क्या दिक्कत है? ये सुनिए, क्या दिक्कत है? ये पहाड़, ये पहाड़ हम कहाँ कह रहे हैं, मैदान है। गार्डन है। लेकिन मेरा सुनिए, पहले बात सुनिए, क्या नाम है आपका साहब? क्या नाम है? माइकल कालेकोटे। माइकल आदमी है माइकल, अगर कालेकोटे माइकल, एक बात सुनिए, पहले तो डिसिप्लिन में होइए, चुपचाप खड़े होइए, शो में खड़े होइए ढंग से, बिल्कुल ढंग से, और फिर मैं आपके पास आता हूं। पहले खड़े होइए, पहले खड़े होना सीखिए। नो, दिस इज नॉट द वे। टीएमसी जी देखिए सर, हम लोग का पहाड़ में सबसे ज्यादा देखिए अपना इश्यू है, फिर भी इधर में हम लोग ऐसा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर एक तो शेड्यूल कास्ट मर जाता है ना, तो एक तो पंडित उसका लाश उठा के लेता है, हम लोग का वही। क्योंकि देखिए हम भी हिंदू है, हम भी जाना लगा सुमित छेत्री है, हाँ, मगर मेरा धर्म एक बात हमको सीखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। उसका मतलब क्या है? संपूर्ण जग का कल्याण होना चाहिए, संपूर्ण विश्व का कल्याण होना चाहिए, संपूर्ण पानी में सद्भावना होना चाहिए। मगर आज क्यों एक जात का? हिंदू में 33 कोटि देवी देवता है, मगर दिलीप घोष को पता ही नहीं है कि दुर्गा देवी कौन है। देवी प्रपन्ना, सुनिए इनकम्प्लीट हुआ। दिलीप घोष को पता नहीं है कि देवी का अस्तित्व ही नहीं है, मगर मेरा धर्म हमको सिखाता है, हम ऐसा धर्म में बिलोंग करते। देवी प्रपन्ना त्योरे प्रसिद्ध माता जगत कुलेश प्रसिद्ध विश्वेश्वर पाए विश्वम तमेश्वरी देवी चराचर। और दूसरा बात, हम लोग एक तो श्राद्ध करने वाला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध होता है, श्राद्ध के अंत में क्या होता है? जब जो तर्पण हम लोग देते हैं, तो कीड़ा मकोड़ा को भी तर्पण देता है, और वहां पर एक तो मंत्र बोला जाता है, भूयम द्वे पदे चार पदे शांति भवन्तु भव। उसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा पेट से कोई कीड़ा मकोड़ा जो भी मर गया, उसका भी वैकुंठ में वास हो, वो मेरा धर्म सिखाता है। मगर आज बीजेपी क्या कर रहा है? हम वो राम को मानते जी। आज बीजेपी क्या कर रहा है? मैं तो पूछना चाहता हूँ आपका नेत्री को, वो 30% की बात करके बंगाल में पोलराइज करना चाह रहे हैं, अभी वो 30% से वोट जीतना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप उसका जवाब दीजिए मुझे। पाजी, इधर का बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ेंगे जी। थक गई ना, बहुत खड़े ना, बहुत मुश्किल होता है शो में खड़े होना। आप बैठे रहिए, मैं आपसे वहीं पूछ लूंगा। क्या नाम है आपका? ननीता गौतम जी। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी। मैं सब ऑडियंस को पूछना चाहती हूँ मैं जी, हम लोग कौन है? बीजेपी भी बोलिए, हम लोग कौन है? हम लोग क्या चाहते हैं? बस क्या बात है। अच्छा, तो बहुत देर हमारा मुद्दा गोरखालैंड के लिए हुए, और क्या है, बीजेपी को हम लोग ने 15 वर्ष दिया ना, हम लोग को तो आस्था विश्वास भरोसा थे हमारा बीजेपी पर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं करने से, और हमारा अमित शाह जी वो आए थे इधर में, पहले आए थे, और उसने कहा था हमारा जो भी विस्थापित है, जो भी गया है बाहर में, उसको मैं 3 महीने के भीतर में पहाड़ में उसको ले आऊंगा, वो बोले थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज हम लोग टीएमसी के साथ है, टीएमसी हम लोग का पार्टनर है, इसीलिए ये मुद्दा पार करना है हमारा। जी मैं आया जी जनाब। मेरा नाम सचिंद्र गुरुंग है जी। सचिन जी, यहाँ पे सब मेरा भाई दीदी आंटी अंकल मामा मौजूद। आपकी एज क्या है? मेरा एज 38। अच्छा, क्या काम करते हैं सर? मैं मेरा दुकान है, मैं अच्छा बिजनेस करता हूँ। अच्छा, दुकान है, कैसा चल रहा है काम धंधा? अभी पूरा का पूरा ये मोदी सरकार के वजह से पूरा का पूरा। अच्छा, अब आप बोलिए। अच्छा, अब आप बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है सर, कुछ दिन पहले हमारा जो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो अभी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, वो बिमल गुरुंग का साथ में चल रहा था। सही बात आपको पता नहीं होगा कि पता सब है हमें, अब आप बोल लेना। एक नेशनल पार्टी जो बीजेपी है, तो जिस हिसाब से होना चाहिए कैंडिडेट, अब मेरा ज्ञान के अनुसार 5 वर्ष एक पार्टी में खटने के बाद ही कैंडिडेट का टिकट मिलता है। तो
शुभ प्रधान को बीजेपी का कैंडिडेट कैसे मिला? जी ठीक है, डन। माइकल, बहुत हल्ला मचाया आपने। जी बोलिए। सुनिए, अभी कोविड का आगे, कोविड का बाद में जो इमरजेंसी लगाया पीएम आदरणीय प्रधानमंत्री ने, हाँ, जितना भी संसद में जो काम हुआ ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ, हाँ, ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था गोरखा का सपना मेरा सपना, वो मतलब थ्रू ऑर्डिनेंस ला सकता था, थ्रू कैबिनेट थ्रू ऑर्डिनेंस ला सकता था, लेकिन नहीं किया। दूसरा बात, ये दार्जिलिंग पहाड़ कालिम्पोंग जितना भी है, ये एक फुलवारी है, बगीचा है, सब लोग खिलता है फुलता है यहाँ पर। लेकिन ये जय श्री राम बोलकर क्यों वोट पोलराइज कर रहा है बीजेपी पार्टी? आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे, होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।